Hello friends, welcome to Contra Investing Research Services. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI Digital Research Analyst. So before starting this video, this is a standard disclaimer that whatever stock that we will discuss in our in this video, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. तो चलिए आज का वीडियो जो हम लेके आए हैं दैट इज़ एक हम ऐसी कंपनी के ऊपर लेके आए हैं जो एक बड़े थीम पे के ऊपर काम कर रही है, जैसे डाटा सेंटर एंड जो आपका दैट इज़ एंड ईवी। तो दिस कंपनी इज एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स। तो रिसेंटली ये आई थिंक 1 साल या 2 साल में एक आईपीओ आया था इस कंपनी का, दिस वन इन 2024, इसी साल में आया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ड्यू टू सम जो क्वार्टरली रिजल्ट में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होने के कारण तो दिस स्टॉक हैज़ करेक्टेड मोर देन 50% फ्रॉम इट्स जो हाई थे। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक आपको। और थोड़ा सा हम कंपनी का ओवरव्यू लेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, ये 2 बड़े थीम हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जो ईवी एक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा थीम होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि ईवी को कैसे प्रमोट किया जाए। तो आने वाले टाइम में आपको जो गवर्नमेंट का टारगेट है मे बी 30% ईवी में कन्वर्शन करने का अप टू 2030, तो काफ़ी खर्च होने वाला है। तो ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी इन्वॉल्व है। एंड सेकंड बिग थीम जो है दैट इज़ डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जो डाटा सेंटर में भी हमारा इंडिया में काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी कैपेसिटी एडिशंस होते नज़र आ रहे हैं। तो ये कंपनी उसमें मेन इसका जो दैट इज़ ये पावर सोल्यूशन जो प्रोवाइड करती है। तो इस दैट इज़ ईवी में चार्जिंग स्टेशंस, तो डाटा सेंटर के लिए भी जो स्टोरेज सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दिस कंपनी के लिए बहुत आने वाला जो फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं इस कंपनी की, तो देन यू कैन सी कि इस कंपनी की जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में तो भी इस कंपनी ने ये देखिए, तो वी कैन सी फ्रॉम दिस कि ये क्या क्या कर रही है, लीडिंग द चार्ज इन द सस्टेनेबल एनर्जी। तो देखिए, ये ईवी चार्जेस में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। और जो टेलीकॉम में भी इसका काफ़ी बिजनेस वहाँ से आता है। जो टेलीकॉम सेक्टर में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं जो स्टोरेज सिस्टम के लिए, ताकि अनइंटरप्टेड जो उनकी जो सर्विसेज चलती रहे, तो दैट वहाँ पे भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड तो ये कंपनी यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 30 ईयर्स ये पुरानी कंपनी है। एंड अच्छी टीम है, रोबस्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है कंपनी की, एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क है 200+ इंजीनियर्स का, एंड 26+ स्टेट्स में 400+ सिटीज़ में इनका नेटवर्क है, प्रेजेंस है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स हैं कंपनी की। एंड थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू लेंगे, हाइलाइट्स हम जो आप देख सकते हैं। रिजल्ट तो हम ठीक है थोड़े से डाउन रहे थे, बाकी हम और सोर्सेज से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेजर यहाँ पे क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, देखिए दिस वन। तो उसमें हम देखेंगे, ये देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। देखिए ईवी चार्जर के लिए देखिए ये चार्जर्स बना रही है डिफरेंट टाइप के। तो ये एक 3.3 किलोवाट का बना रही है, दैट इज़ जो घर में यूज़ हो सकता है और ऑन रोड भी यूज़ हो सकता है। तो ये चार्जिंग पावर 7 से 22 वाट का है। देन चार्जिंग पावर 30 वाट्स का, 60 किलोवाट्स के, देन 60 to 400 किलोवाट्स जो फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए, जैसे कुछ जैसे होम यूजेस के लिए, कुछ पार्किंग पे, जैसे पार्किंग प्लेसेस पे लगाने के लिए, कमर्शियल प्लेसेस के लिए, डेस्टिनेशंस के लिए। और यहाँ पे 60 किलोवाट का जैसे है तो डेस्टिनेशंस हाईवेज पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी के जो ये चार्जर बना रही है दैट इज़ फॉर ईवी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और गवर्नमेंट का फोकस भी है। तो ये देखिए ये ईवी क्या कुछ अपडेट दिया है इस कंपनी ने कि इस अपनी प्रेजेंटेशन में कि जो LT कनेक्शन स्लैब जो है कुछ पुराने से बढ़ के यहाँ पे अब 150 किलोवाट की होगी हुई है। तो ईवी टैरिफ पॉलिसी, सिंगल पार्ट टैरिफ एक्सीडेड टिल, तो वो गवर्नमेंट ने सिंगल पार्ट टैरिफ जो एक्सटेंड कर दिया 2028 तक। तो सब मीटरिंग और लो टैरिफ कनेक्शन इन एग्जिस्टिंग हाई टैरिफ इज़ नाउ अलाउड, तो वो भी एक डेवलपमेंट है।
चार्जिंग नेटवर्क, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन जो एक गवर्नमेंट ने टारगेट रिवाइज किया है, दैट इज़ कि पहले 3x3 के एरिया में एक ईवी चार्जर का टारगेट था, नाउ दैट इज़ 1x1 किलोमीटर के एरिया में बाय 2030, ये टारगेट है कंपनी का। एंड एवरी 20 किलोमीटर ऑन हाईवे, तो एवरी अर्लियर 50 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर के एरिया में एक जो हाईवेज पे एक चार्जर होगा। देन लॉन्ग रेंज हैवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन एवरी 100 किलोमीटर पे होंगे। तो ये कुछ गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, तो कुछ इधर भी आप देख सकते हैं, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, तो दैट इज़ वो पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर से स्टार्ट होके दिस ड्राइव जो है रेवोल्यूशन एक जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है, दैट इज 31 मार्च से तक 2026 तक है ये टारगेट है। और इसमें जो आउटले रहेगा 10,900 करोड़ का सपोर्टिंग 2.9 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये टारगेट है, इसमें इतना 10,900 का आउटले रहेगा। एंड डिमांड इंसेंटिव्स, जिसमें इंसेंटिव्स रहेंगे ईवी 2 व्हीलर के लिए, ईवी 3 व्हीलर के लिए, ईवी एम्बुलेंसेस के लिए, एंड ईवी बसेस, ईवी ट्रक्स के लिए। एंड तो ये कुछ ये जैसे 4,391 करोड़ हैव बीन ईयर मार्क फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। तो ये गवर्नमेंट ने ईयर मार्क किया है जो फंड फॉर procurement of electric buses for the states and public transport agencies, and the provision of routing funds through central agency to reduce dependency on special tariff STUs, and 2,000 crore allotted toward incentivizing 72,000 चार्जिंग स्टेशन। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा एक कि 2,000 करोड़ अलॉट किए हैं 72,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। एंड जो ये टारगेट्स हैं 48,400 फास्ट चार्जर्स फॉर ईवी 2 EV एंड 3 व्हीलर्स के लिए, एंड 22,100 फास्ट चार्जर्स फॉर EV 4 व्हीलर्स के लिए, देन 1,800 फास्ट चार्जर्स फॉर ई बसेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट इस कंपनी के लिए। तो आई सजेस्ट कि आप इस कंपनी के ऊपर फोकस कर, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, तो कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये आप और भी इसके बारे में डिटेल इसकी प्रेजेंटेशन में पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। तो ये हमने ओवरव्यू इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है। तो होप कि ये कंपनी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक अपडेट की जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारा ये ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पे हम डेली सम कुछ ना कुछ टेक्निकल एंड न्यूज़ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो इसमें हमारा ये भी ये स्टॉक भी हमने शेयर किया था, और भी ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो हमने ब्रेकआउट के बेसिस पे और बीटन डाउन काफ़ी हम ट्रैक करते रहते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, मोर देन 50% डाउन है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट बन सकती है, कहीं रिवर्सल आ सकती है। तो दीज वी ट्राई टू शेयर ऑन ट्विटर। जैसे आज हमने ये कुछ स्टॉक शेयर किए हैं, जैसे टार्सन प्रोडक्ट्स हैं, प्रिंस पाइप्स हैं, तो सभी अच्छी कंपनी है। TCI एक अपने हाई से काफ़ी मोर देन 50% ये करेक्ट हो चुकी है। तो ये भी आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन ट्विटर आल्सो। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ समथिंग और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कोई ना कोई कंपनी के साथ। थैंक यू वेरी मच।